नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। जाको राकेश साइयाँ मार सके न कोई, कहानी कुछ ऐसी ही है। मंदसौर जिला चिकित्सालय में कुछ दिन पहले एक वार्ड में चलते चलते पंखा गिर पड़ा। पंखा बच्चे के नीचे न गिरते हुए बच्चे के साथ अटेंडर पर गिरा। अटेंडर के कान पर चोट आई, वहीं 2 से 3 टाँके आए। पर आखिर क्या होता यह पंखा अगर बच्चे के ऊपर गिर जाता। आप देख सकते हैं किस तरह इस महिला के कान पर टाँके आए हैं। पंखे के गिरने से इसके कान पर चोट लगी। मंदसौर जिला चिकित्सालय खुद इस तरह बीमार पड़ा हुआ है, वो क्या बीमारों का इलाज करेगा। शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इस अस्पताल जो समस्या से जूझ रहा है उसको लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा नाम नसीम। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? ये हुआ था कि लड़की नीचे सो रही थी, बच्चा छोटा है, तो पंखा गिर रहा था तो नानी ने झेला, तो नानी के लगी कान पे, तो उनके 2-3 टाँके आए। कान कट गया होगा। हाँ, कान कट गया था। क्या नाम था उनका, कुछ जाना? नहीं, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं। वो नानी मदारपुरे रहती है, पर वो बच्चे के साथ उनकी नवासी नहीं, बच्चे की नहीं, वो बच्चे के खातिर तो उनने झेला पंखा। हाँ, कहाँ रहते हो? मदारपुरा में? मदारपुरा में रहते हैं ना, घाटी के पास। कुछ नाम पता नहीं? पता नहीं है, उनकी लड़की दे रखी है नयापुरे में, तो उनको मालूम है। अभी छुट्टी हुई उनकी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नसीम। रंजन माली। 2-3 दिन पहले वहाँ एक बच्ची सो रही थी, उसके साथ रात में उसकी माँ भी सो रही थी। तो तेज़ हवा और बारिश का मौसम हुआ था। उस टाइम रात को पंखा गिरा, उसकी माँ ने कैच किया तो उसके कान पे लगी, और 2 एक उसकी माँ के, बच्ची की तो हल्की सी लगी, बाकी बच्ची की माँ के कान पे लगी। गिर गया था। नहीं, मैं नहीं था, मिसेस थी। हाँ, निरंजन माली। देखिए, मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, लगातार अव्यवस्थाएं हो रही हैं। मुझे भी मीडिया के साथियों के माध्यम से 2-3 घटनाएं मालूम पड़ी है। जैसे शौचालय के अंदर एक महिला की मृत्यु हो जाना गिर के, और वहाँ गंदगी जो फैली हुई थी वो वीडियो वायरल हुआ, देखा मेरे मीडिया के साथियों के द्वारा भेजा गया। इसी प्रकार से पंखा एक गिर गया चलते चलते, एक डंडा से पंखा हिला रहा है, एक बच्चा बॉटल लेके खड़ा है। तो ये बहुत ही अव्यवस्था है, इस पे जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। मैं तो कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा और वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गर्मी का समय है, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय चूंकि अब मेडिकल कॉलेज से सम्मत हो गया है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ना चाहिए, ना कि घटे। वहाँ साफ सफाई नियमित रूप से हो, बाथरूम की, शौचालय की साफ सफाई होना चाहिए। साथ ही गर्मी के प्रकोप को देखते हुए, भीषण गर्मी है, वहाँ मरीजों के लिए पंखे की व्यवस्था अच्छी तरीके की हो, और अगर हो सके तो कूलर की व्यवस्था भी करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो चेतावनी दी गई है, तो मरीजों को बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए ये अभी से सचेत होकर और इन व्यवस्थाओं को सुधार करना चाहिए। साथ ही मैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं जिनके रहते हुए अनियमितताएं हो रही हैं और वो उस पर पर्दा डाल रहे हैं। अगर मान लो किसी महिला की मौत हो जाती है बाथरूम में, तो एक गंभीर मसला है, यहाँ पर इस पर ध्यान देना चाहिए। सफाई क्यों नहीं हो रही थी बाथरूम की नियमित रूप से, इस पर संज्ञान लेना चाहिए जिम्मेदार अधिकारियों को। साथ ही पंखा गिरना एक बड़ी घटना है, हो सकता है मरीज के सर पे गिरता है, उसका कान कट गया, उसके टाँके आए, तो बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे मामलों को गंभीरता से जिम्मेदार अधिकारियों को लेना चाहिए, उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। मैं शहर कांग्रेस की ओर से मांग करता हूँ कलेक्टर महोदय से कि इस पर तत्काल एक्शन लें, और मैं भी स्वयं जाकर अव्यवस्थाओं को देखूंगा, और अगर वहां कहीं जरूरत पड़ेगी तो कलेक्टर से मिलना पड़ा तो हम कलेक्टर से मिलके बिल्कुल
कार्रवाई नहीं होती तो आपकी तरफ से क्या है? बिल्कुल, हमने कांग्रेस के माध्यम से इनकी अनियमितताओं को, अव्यवस्थाओं को हम लगातार उजागर करते हैं। हमारी आईटी सेल जो है, सोशल मीडिया सेल जो कांग्रेस का है, वो लगातार ऐसी घटनाओं को जनता के बीच लाता है और अधिकारियों के ध्यान में लाता है। हमने कहा है अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शहर कांग्रेस द्वारा हम ज्ञापन भी देंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, मैं अभी बोला ना मैंने आपको कि गर्मी का भीषण प्रकोप जो आने वाला है, जो चेतावनी दी जा रही है लगातार, ऐसी स्थिति में ठंडे पानी, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, मरीजों के लिए उचित वातावरण बनाया जाए ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। जिस स्तर का हॉस्पिटल बन गया है, जिस स्तर के डॉक्टर्स वहां आ रहे हैं, तो सुविधाएं भी होना चाहिए, मरीजों को लाभ भी मिलना चाहिए, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जो भाग रहे हैं मरीज, जिनको लूटा जा रहा है, उनके साथ लूट खसोट हो रही है, तो सरकारी हॉस्पिटल में अगर सुविधाएं होंगी तो वो यहाँ आएंगे, उनको लाभ मिलेगा। ये महिला की मौत हुई है, देखिए, ये पूरे अस्पताल, जिला चिकित्सालय के परिसर में, कैंपस में अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के जो मुख्य कर्ता-धर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। उनसे मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि आपको स्वयं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी दोषी हो इसके पीछे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसा नहीं है, हम लगातार कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराते रहे। हमारे विधायक जी लगातार जिला चिकित्सालय जाके अव्यवस्थाओं को देखते हैं और उसको निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को ठीक करने के। और विधायक जी ने वहाँ खुद एक केंद्र बना रखा है जहां से मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो मैं भी आपके माध्यम से नागरिकों से अपील करता हूं, कहीं भी ऐसी अव्यवस्था हो तत्काल आप भी सूचित करें और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं।